आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अन्य देशों का प्रभाव। आप जानते हैं जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने पहले दुनिया के प्रमुख देश है उनके संविधानों का अवलोकन किया, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो तथ्य भारत के लिए उपयुक्त थे उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो आज हम देख रहे हैं कौन से देश से क्या क्या भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सबसे पहले कहते हैं ब्रिटेन। तो एक तो आप ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1935 हम पढ़ चुके हैं पहले, और भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारत ब्रिटेन का गुलाम था उस समय का, ब्रिटेन का रूल था, वो हमारे संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद आजादी के बाद हमारे देश में संसदीय व्यवस्था में संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। यानी हमारे देश में एक संसद होगी जिसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और किस प्रकार से संसद की व्यवस्थापिका काम करेगी, किस प्रकार से राज्यसभा काम करेगी। ठीक है। कानून का शासन, ये कानून का शासन विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी हमारे देश में आवश्यकता होने पर कोई नया संविधान बनाया जाए, नया कानून बना जाए तो बनाने की प्रोसेस है, उसको लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाए, लोकसभा पास करने के बाद राज्यसभा में जाए और राज्यसभा पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाए, और जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे तो वो कानून का रूप ले लेता है। तो ये विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया विकास से ली हमने ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। एकल नागरिकता मतलब भारत है वो राज्यों का संघ जरूर है, लेकिन हमारी नागरिकता राज्य की नागरिकता नहीं है। हमारी नागरिकता है केंद्र, हम भारतीय हैं, हम राजस्थान में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, लेकिन हमारी नागरिकता क्या है? भारतीय, क्योंकि एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और जो विश्व के देश है जहाँ संघीय व्यवस्था है वहां पर दो ही नागरिकता होती है, भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता। द्विसदन व्यवस्था, यानी हमारी संसदीय प्रणाली में दो सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये व्यवस्था भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के बारे में मैंने जब प्रस्तावना पूरी डिटेल से बताई, इसमें बताया था कि प्रस्तावना है वो दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में शामिल की थी। उसके बाद अन्य देशों के संविधान ने भी इसको अपनाया, और उसी के अकॉर्डिंग भारत ने भी क्या है, अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर प्रस्तावना अपने संविधान में शामिल की है। लेकिन प्रस्तावना प्रस्तुत करने की जो भाषा है वो भाषा कहां से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से। इस बात का ध्यान रखना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो न तो किसी सदन के अधीन है न किसी पद के अधीन है, वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका के द्वारा कोई भी निर्णय दिया जाता है वो सबको स्वीकार्य होगा, न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मैंने बताया था कि अगर हमारी संसद कोई कानून पास कर देती है तो हमारी न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वो उस पर पुनरावलोकन कर सके, और न्यायपालिका अगर उसको लगे कि यहाँ संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो न्यायपालिका है वो संसद को पुनरावलोकन के लिए कह सकती है। मौलिक अधिकार, हमारे मूल संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो मौलिक अधिकार की प्रेरणा मिली है अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक होता है मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीशों को उनके पद से कब हटाया जा सकता है? जब ये लगे कि वो हमारे संविधान का कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, और ये व्यवस्था कहां से ली हमने? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा, यानी जिस प्रकार अमेरिका में सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये अमेरिका से मिल गया कि भारत का सर्वोच्च कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, वो एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा। लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियां है ना वो हमें ब्रिटेन से लिए, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति की वो स्थिति है जो ब्रिटेन के क्राउन की होती है।
उपराष्ट्रपति सदन का पदेन सभापति, यानी उपराष्ट्रपति है वो उच्च सदन, हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ पीपुल दो होते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन है वहां अपर हाउस होता है, उच्च सदन होता है। उसी प्रकार भारत में राज्यसभा उच्च सदन है और उसका सभापति उपराष्ट्रपति होगा। यह व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो मैंने बताया था नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ है कि हमारे देश की सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करे। तो हमारे संविधान में 16 नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख था, लेकिन बाद में आवश्यकता होने पर 3 सिद्धांत और बढ़ा दिए और इनका अर्थ है कि हमारे देश की सरकार को जनता के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ये कार्य करने चाहिए। लेकिन ये बताया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का अगर पालन नहीं होता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति है उसका पद है हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ना वो हमने कहां से ली है, आयरलैंड के सिद्धांत से। उस सदन के सदस्यों के मनोनीत करने संबंधी आपको पता है हमारे देश में राज्यसभा उच्च सदन है और जिसमें 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं और 250 में 238 है वो चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मनोनीत सदस्य है वो प्रक्रिया कहां से ली हमने, आयरलैंड से। जर्मनी से आपातकाल, आपको मैंने बताया हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल है जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन है। ठीक है, तो आपातकालीन व्यवस्था हमने कहां से ली है, जर्मनी से। कनाडा एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का अर्थ है हमारा देश 28 राज्य है वर्तमान में और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इन राज्यों का एक संघ बनकर हमारा देश भारत बना है, इसे कहती है संघीय प्रणाली। और हमने जो संघीय प्रणाली की व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से प्रेरणा लेकर हमारे संविधान में शामिल किए। शक्तियों का विभाजन, अब देखो हमारे देश में संघीय व्यवस्था है तो राज्य भी सरकार चलाती है और सेंटर की सरकार चलाती है, तो दोनों के मध्य कोई विवाद नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, और वो शक्तियों का विभाजन आपको बताया था, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची बताया था ना। इन पर 3 विषय बनाए गए हैं और तीनों के अलग अलग शक्तियां विभाजन की गई है। शेष शक्तियां केंद्र को सौंपना, यानी कुछ विषय समवर्ती सूची के हैं, संघ सूची के हैं, कुछ राज्य सूची के और कुछ समवर्ती सूची के। इसके अलावा भी अगर कोई विषय बच जाता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसकी नियुक्ति की व्यवस्था कहां से ली है, कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी शक्ति, यानी जब हमारे राष्ट्रपति या हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, इनको अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय से आवश्यकता होने पर सलाह मांग सकता, उससे परामर्श ले सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, हाँ आवश्यकता होने पर परामर्श ले सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की व्यवस्था कहां से ली हमने, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, मैंने आपको बताया था एक होती है संघ सूची। संघ सूची का मतलब ऐसी विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची का मतलब ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। अगर दोनों में किसी प्रकार का टकराव आता है तो फिर केंद्र के पास अधिकार रहते हैं। तो ये हमारी समवर्ती सूची है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। व्यापार और वाणिज्य संबंधी नियम है वो हमने कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा संविधान संशोधन 42वां, 44वां, 63वां, 73वां, 74वां महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है।
तो हमारे देश में जब आवश्यकता हो तो संविधान में कुछ तथ्य जोड़ने और कुछ तथ्य को हटाने की व्यवस्था है, वो हमने कहां से सीखी है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आपको पता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी एमएलए जब वो करते हैं। और ये प्रक्रिया कहां से ली हमने? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। फ्रांस से लिए गणराज्य व्यवस्था। गणराज्य का अर्थ होता है जहां देश का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना गया हो। तो हमारे देश में राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए गणराज्य है हमारा देश। और ये व्यवस्था कहां से ली हमने? फ्रांस से। और हमारी जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना के जो आदर्श है वो आदर्श भी हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस के संविधान से। अब आता है मौलिक कर्तव्य। हमारे पता है देश में संविधान संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसमें हमारे देश में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मूल संविधान शुरू में ये 10 कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना माता पिता का मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया 11वां। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए हैं, और न्याय संबंधी आदर्श है वो हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया, वो कहां से लिया है? रूस से। संघीय व्यवस्था, ठीक है, राज्यपाल का पद और संघीय न्यायपालिका की शक्तियां। संघीय न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारे पास देश में न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। और उसकी जो शक्तियां दी गई है वो शक्तियां ली हमने रूस से। और आता है जापान। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित शासन, यानी हमारा शासन है वो कानून के अंतर्गत चलता है। ये व्यवस्था कहां से ली हमने? जापान से। ठीक है, तो आप सभी इनको अपने फेन नोट बुक में भी कर लेना। और जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो इनमें पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन आता है कि कौन सा तथ्य कहां से लिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और ये नोट्स हमेशा के लिए रखना, आपके काम आने वाले हैं। आप इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।